फाइनल का फॉर्म भर रहे थे, एक्स स्टूडेंट के माध्यम से मैं फॉर्म भरना चाहता था, तो कॉलेज वाले ने कहते तुम नहीं पढ़ सकते। उनके हाथ भी जोड़े मैंने और सारी समस्या उनको बताई। मेरे पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे चिमार ढेड़ कहकर वहाँ से निकाल दिया। फिर मैंने कार्रवाई भरतपुर जाकर भी की, कलेक्टर साहब एडीओ ऑफिस में जाकर शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कानूनी रिव्यू में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भरतपुर जिले की नगर तहसील में। यहाँ के लोगों से बात करते हैं क्या उनकी प्रमुख समस्या है, क्या उन्हें बुनियादी सुविधा मिल रही है, पानी कितना आता है, लाइट की क्या व्यवस्था है और वर्तमान सरकार में क्या यहाँ विकास का कार्य हुआ है। जो मार्केट के लोग हैं उन्हें यहाँ लोकल का आदमी कोई उन्हें धमकाता तो नहीं है, कानून की कैसी उचित व्यवस्था है, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। अच्छा, नाम बता। मेरा नाम भगत सिंह है सर, मानवता कला निवासी, तहसील नगर मानवता कला से हूँ। क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये हुई है 2019 में रेगुलर विद्यार्थी के स्वयं के रूप में मेरा कृष्णा महाविद्यालय में एडमिशन था, सेकंड ईयर के पेपर से वंचित कर दिया। फाइनल का फॉर्म भर रहे थे, एक्स स्टूडेंट के माध्यम से मैं फॉर्म भरना चाहता था, तो कॉलेज वाले ने कहते तुम नहीं पढ़ सकते। उनके हाथ भी जोड़े मैंने और सारी समस्या उनको बताई। मेरे पिताजी भी नहीं है, माताजी भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे चिमार ढेड़ कहकर वहाँ से निकाल दिया। फिर मैंने कार्रवाई भरतपुर जाकर भी की, कलेक्टर साहब एडीओ ऑफिस में जाकर शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं है। एसडीएम साहब के पास भी यहाँ जन सुनवाई में शिकायत देता रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होती रही है। अच्छा, एग्जाम क्यों नहीं देने दिया तुम्हें? वो सर मेरे पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से मैं फ़ीस जमा नहीं करवा पाया और उन्होंने कॉलेज, मैंने कहा था सर मैं फ़ीस तब दे करूँगा कि मेरी जो वो नहीं है स्कॉलरशिप आएगी तो मैं फ़ीस दे करूँगा आपको। तो फीस वो स्कॉलरशिप पर उन्होंने कॉलेज ऑब्जेक्शन भी लगाया है। अच्छा, तो वो आज भी ऑब्जेक्शन नहीं हटा हुआ है। तो अब जब मैंने शिकायत की है तो कल एक मार्कशीट उपलब्ध करवाई है उन्होंने, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की फेल की, एग्ज़ाम नहीं दिए, वो मार्कशीट भी उपलब्ध नहीं करवाने दी सर उन्होंने। एग्जाम तो देने नहीं दिया। अगर तू दोबारा फीस जमा करना चाहता है उसके लिए कोई ऑप्शन खोले कॉलेज वालों ने या नहीं खोले? कोई ऑप्शन नहीं खोले सर, यही कहते हैं कि वो, मैंने उनसे कहा कि अगर तुम एडमिशन करना चाहते हो तो मुझे स्टाम्प पर लिख कर दो कि कल को मुझे कॉलेज में कोई परेशानी तो नहीं होगी। किसने बोला? मैंने मैंने उनसे बोला कि सर मैं एडमिशन तो कर लूँगा क्लास में, अगर मैं आने जाने में कोई समस्या हुई, आप कल को मुझ पर आरोप लगाएं किसी भी कार्रवाई, जब मैं आपकी शिकायत कर चुका हूं पहले से ही, तो मुझे शक है आप पर, आप मेरी शिकायत भी कर सकते हैं। आपकी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही है सर, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो आप किस बात का आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दे रहा है कि हम तुमको पढ़ा देंगे। मैंने कहा सर मैं नहीं पढ़ना चाहता, अब जब तुमने 2 साल तक ही मेरा भविष्य ख़राब कर दिया है, ये मेरे टाइम मुझे बार बार मिलेगा, ये 2 साल आगे 2 साल में मेरे पास स्थिति ऐसी आ जाए कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊँ 2 साल बाद। 2 साल आपने शिकायत किस किस को करी? मैंने कलेक्टर साहब के एडीओ ऑफिस में जाकर भी शिकायत दी। एडीओ साहब ने क्या बोला? उनकी कुछ शिकायत ही नहीं। फिर वो जन सुनवाई हुई थी भरतपुर जाकर, तो उस शिकायत में भी मैं गया था। उसी टाइम मेरा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था भरतपुर, तो उसमें भी कोई मसला। जन सुनवाई में गए तुम? हाँ गया था सर। मिला था। मिलने के बाद क्या बोला? मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वहीं मिल लेना कॉलेज वालों से। रामजी लाल। और कहाँ जा रहे हो अब? अब गांव को जा रहे हैं। गांव को जा रहे हो? बस नहीं मिल रही? यहाँ कहाँ है, अब चले ही ना है। चले ही ना? हाँ। तो फिर जाओगे कैसे? पैदल पैदल। राम भरोसे? हाँ। कितनी दूर है यहाँ से गांव? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। कोई आने जाने का यातायात का कोई साधन ही नहीं है? कोई साधन नहीं है। ये कौन सा रोड बोलता है? ये जनूथरबार रोड। अच्छा। हाँ। विधायक से बोला नहीं कि यहाँ कोई यातायात का कोई साधन करवाए? विधायक से खूब कहली बाजी वाली तो ये और कौन कहली और का, फिर भी नहीं सुन रहा ना। अपने आप को मान क्या रहा है? कछु ना मान रो। तो आपको क्या मान रहा? फिर हमको कछु ना मान रो ना, अपने आप को मान रहा ना तुम्हें मान रहा, कुछ भी काम करके दे ही नहीं रहा। हमार न्याज कछु करे ना, कम करे वो पता ना। अच्छा, तुम्हें दिख नहीं रहा कुछ भी ना। अच्छा, पेंशन विल्सन आ रही है नहीं आ रही? पेंशन तो गहलोत की पहली सरकार ने बांध दी, अब की का चल है। अच्छा, उसी की आ रही है? उसी के गए, उसी के। बार पेपर दे लिया? 2 बार दी। 2 बार दे लिया? क्या नंबर से रह जा? एक में 3 नंबर से रहेगा। अच्छा। और एक में मतलब रनिंग में निकाल लियो।
पढ़ता नहीं होगा इसका मतलब। है न पढ़ता हूँ। अरे पढ़ने वालों के तो नंबर आवे यार। पेपर लीक हो जाए। पेपर लीक हो जा। पेपर लीक वाले तो एक एक घंटे में पकड़े जा रहे हैं यार, फिर भी नंबर नहीं आ रहा। पेपर तो रद्द हो जाए। रघुनाथ नहा धो करके घूम रहे हो। गहलोत सरकार से खुश दिखो। है। गहलोत सरकार से खुश होते इसका मतलब। अरे क्या खुशखसी, सब ऐसी खुश हैं। खुश क्या है, सब ऐसी खुश हैं। अब क्या कुछ नहीं है भी कहा है ना कोई ऐसा। कुछ 5 साल हो गए गहलोत, 4 साल हो गए गहलोत सरकार को, कोई किसी तरह का काम नजर आ रहा नहीं आ रहा? अभी तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। वाजी जब जो यहाँ के विधायक है वर्तमान में उनका कोई काम है, जो यहाँ के विधायक है वर्तमान में उनका कोई काम का काम कोई ट्रांसफर नहीं, कछु नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ क्या काम। बाबा गुजर कानून रिव्यू में आपका स्वागत है जी। अपना नाम बताओ। पुष्कर। बड़े ठाली ठाली महसूस हो रहे हो? थाली नहीं, साधन के इंतजार में बैठे हुए। साधन के इंतजार में? हाँ, एक घंटे बैठना पड़ रहा है। 1 घंटा तो हो गया। 1 घंटा हो गया? हाँ जी। ये है नगर का हाल। हाँ, नगर का हाल है। जनुतर के लिए रोड है, नगर से कोई भी साधन नहीं मिलता है यहाँ पे। जो यहाँ के विधायक है मैं तो ये कह रहे हैं कि हमने सुरंग बना दिया नगर को। कुछ नहीं बनाया, सीकरी को बनाया सुरंग, और कुछ नहीं बनाया उन्होंने। सीकरी को बस, यहाँ कुछ नहीं करा। यहाँ कुछ नहीं किया, सारे रास्ते फूटे पड़े, रोड है नहीं, साधन चल नहीं रहे। आपको दिख नहीं रहे, काम तो करा है उन्होंने। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कराया। आपके यहाँ नहीं करा? नहीं कराया। आप इस रोड से जाते हो आप जी। इस रोड पर कोई काम हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ है साहब, फूटा पड़ा है टोटल फूटा पड़ा। हाँ जी, जनुतर तक फूटा पड़ा हुआ है। यहाँ के परिवहन मंत्री भी यही के हैं जी। पता है, भरतपुर के ही। जी जी है। कह रहे हैं हमने तो भरतपुर को चमका दिया। कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। सारे रोड टूटे पड़े हैं, सारी व्यवस्था खराब है, पानी की भी व्यवस्था खराब है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। पानी की भी हाँ, व्यवस्था नहीं है। चम्बल है वो भी नहीं चल रही है सही तरह से, कनेक्शन नहीं दे रहे चम्बल वाले। अवैध कनेक्शन कर रखे लोगों ने, जहाँ तक पानी आ गया वो आ गया, नहीं तो अन्यथा नहीं आया। पानी भी मार रहे हैं, बिल्कुल पानी भी नहीं है। पेंशन विल्सन आ रही है? नहीं, पेंशन नहीं मिलती मेरे को। पेंशन नहीं मिलती? नहीं। क्यों? नहीं, मेरी उम्र नहीं है अभी पेंशन की। अच्छा, उम्र नहीं है। हाँ। अंकल जी नाम बताओ अपना। मान सिंह। हाँ? मान सिंह है। मान सिंह नाम है। सर्दी मान रहे हो? सर्दी तो है ही साहब। सर्दी है। और काम मिलना कैसा चल रहा है? काम धंधा साहब हम तो बेलदारी करे, बेलदारी बिना मिल नहीं। बेलदारी बिना मिल रही? हाँ जी। फिर काम कैसे चलेगा? अब काम कैसे चलेगा, अब ऐसे ही इतनी कार्रवाई करनी पड़े। ऐसी कार्रवाई करनी पड़े? और का जी, उधार सुधार लेनी पड़े, वो जब नहीं रही सही सलामत का। तो फिर बच्चों का पालन पोषण कैसा होगा, पढ़ाई लिखाई कैसा होगी उनकी? अब साहब पढ़ाई लिखाई कहाँ से जाएगी? सरकार की तरफ से किसी तरह की उम्मीद है? कोई उम्मीद ना दिख रही साहब। कोई उम्मीद नहीं दिख रही? हाँ जी। तो बच्चों का भविष्य कैसा काम चलेगा? अब भविष्य परमात्मा करेगा, जो राखेगा साहब। परमात्मा पे आश्रित हो। और क्या करे साहब, और राख रहा है वही राखेगा, कैसी भी राखे। अच्छा जी। गांव में घर नहीं, जंगल में खेत नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है हम पर। मजदूर आदमी हम तो। ये क्या 10 दिन में तो क्या दिन मिल जा? 1 दिन लगे, 2 दिन ना लगे। 1 दिन लगे, 2 दिन की टाड़ हो जाए। अगर 500 मिलते होंगे तो 125 रुपए बैठ गए। 125 रुपए बैठ गए। 125 रुपए में कैसे गुजारा होगा? अब कर रहे जैसे ही रही है, अब बता ही रहे तुमको सब बात है। चो जी। अच्छा जी। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा मामला खराब होने वाली बात है। मामला खराब होगी साहब। सुधार में आ जाओगी ये चीज, नहीं आओगी? ये काई तो आमेगी साहब, बताओ। काम मिलने से ही आऊंगी। सरकार के काम मिलना, जो कह रहे हैं कि हम 100 दिन का काम दे रहे हैं सभी को। कोई काम नहीं लग रहा साहब, ना 100 को ना 1 को। हम बता रहे हैं बेलदारी करके जाते हैं हम डेली को। आज हम कोई रिश्तेदारी में गए और यही रोड पे जा रहे, कोई साधन भी नहीं मिलता है जगह। नगर को नरक वाला काम हो रहा है ये तो। हाँ, खेले ऐसे ही है रे साहब, ये तो बिल्कुल कच्चा आ गई तो। अच्छा जी। हाँ जी, ठेठ जरूर था नहीं, कोई भी रोड नहीं है, फूटे पर सब रोड। वोट दे के पछतारे दिखो। अब साहब पछताओ, और मान लो चाहे कछु भी मान लो, पर है कुछ भी ना है। अब क्या बात कहें हम तो। बालक वाला क्या कर रहे हैं? बालक है साहब, ये मजदूरी कर रहे हैं। भाई हल्के बच्चा है हमारे तो,
हल्के ही बच्चे हैं। हल्के मैं भी बच्चे मजदूरी वो पे- भी मजदूरी कर रहे हैं, आप भी मजदूरी, हम भी बच्चे खुद भी मजदूरी। बच्चे मजदूरी। ऐसा कैसे काम चलेगा? पढ़ाई को पैसे नहीं है, काट कर है। पढ़ाई को पैसे भी नहीं है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। अब कैसे वो 4 वो कॉफी आमेंगी 20 रुपये आते, 50 रुपये तो कम ना आमेंगी, बता कहाँ लगा दूंगा। क्यों आरक्षण की वजह से बालक को नौकरी ना मिली किसी को? कोई नौकरी ना मिली, सब बच्चा है हमारे पास, कोई क्या बच्चे हैं? 2 बच्चा है, दोनों के दोनों मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं सब। तो ये आरक्षण जा कहाँ रहा है? पता ना है साहब कहाँ जा रहा है। बीए कर रहा, नौकरी की तैयारी करी है? कर रहा हूँ। कर रहा। एक आध एग्जाम दिया नहीं दिया अभी तक? यहाँ एक ही एग्जाम दिया था फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड का नौकरी क्यों ना लगी? तो हमें यार तैयारी कम ही हमारी अब के कम थी। अब की बार जम के तैयारी करेगा? तैयारी चल रही है। सुनने को आ रहा है पेपर लीक हो रहा, उसकी भी बड़ी समस्या है। तो पेपर लीक की समस्या है ही है यार, पेपर लीक हो जाते हैं एग्जाम से पहले ही, अच्छा, तो लग जाते हैं और चेक करने वाले लग जाते हैं, रह जाते हैं, हम तैयार करने वाले बच्चे भी रह जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के बच्चे रिश्तेदार हाँ, और के परिवार वाले हैं उनके, वो बैठा उठवा रहे हैं, वो लग जाएं। वही लग जा, फिर गरीब की कौन सुनेगा? अब कोई न कोई सुनेगा यार, है कि अब सरकार बल देगी, नहीं सरकार सुनेगी। पापा का कोई ख्वाब है तेरे लिए? और क्या, ये नौक छोड़ नौक लगे। सुबह शाम जाते आते बताते होंगे कि ये बेटा ये सपना है हमारा, पूरा करना है। करेंगे ना। कैसे करेगा जब पेपर लीक हो रहा होगा? तैयारी और करेंगे, जम को तैयार करेंगे, बड़े तैयार करेंगे। जम के तैयारी करेगा। और क्या, नौकरी ना लगी तो फिर क्या करेगा? तो यार कुछ तो करेंगे यार। नाम बताओ। श्यामलाल फौजदार। अच्छा अच्छा। आज जो मौजूदा विधायक है, इसका कोई कामकाज दिख रहा है नहीं दिख रहा? हमें यहाँ नगर क्षेत्र में इधर इस साइड में, अपनी साइड में तो कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा? कुछ भी नहीं। आपके हिस्से में कुछ आया ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं आया हमारे हिस्से में। 4.5 साल होने को जा रही है, कुछ आया ही नहीं? ना, हमारे हिस्से में तो एक सार्वजनिक काम था नगला राम रतन में शमशान घाट का, उसकी 4 दीवारी के लिए 2 बार हो आए और दोनों बार खाली हाथ लौटे आए। अच्छा, 2 बार हो भी आए? हाँ, हो आए, और वो उसकी वो भी दिया है, वो एप्लीकेशन भी लगाया है 2 बार। अच्छा, हाँ, फिर भी नहीं सुन रहा? ना। यहाँ से भरतपुर से 4 मंत्री पद भी लेकर के बैठे हैं, उनसे भी कही कभी? मंत्री तक तो नहीं पहुँच पाए। अच्छा, विधायक तक ही रह गए? हाँ, विधायक तक ही रह गए। गहलोत सरकार तो कह रही है कि हमने काम करा है, हम 156 सीट लेकर आऊंगे। गहलोत सरकार तो बिल्कुल नील बटा नील रहेगी। अब कैसी बात कर रहे हैं, जो 156 की उम्मीद कर रहा है? अरे कम से कम 156 100 तो नहीं, लेके ही आओगा। अरे वो 56 क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल 56 आ जाए वो भी बहुत है। अच्छा, कुल 56 आ जाए वो भी पर्याप्त है। आपको पता नहीं है अब की बार चुनाव गहलोत के चेहरे पे लड़ा जाओगा या राजस्थान में? मोदी के चेहरे पे। मोदी के पे? हाँ जी। मोदी तो प्रधानमंत्री है, आप सीएम चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री? वो यहाँ की सरकार वो उसी के इशारे पे चलेगी ना। अच्छा, उसी के इशारे पे चलेगी? हाँ, यहाँ भी मतलब वहाँ में जब इसकी बीजेपी की सरकार बनेगी तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार, तभी तो कोई कुछ काम दिखेगा। कौन आ रहा है यहाँ से बीजेपी से? फिर बीजेपी से तो अभी कई कैंडिडेट दावेदार हैं। इससे पहले 2 बार बीजेपी के कैंडिडेट जीत कर आए थे, तब काम हुए थे लेकिन कम हुए। कम हुए? हाँ, कम हुए तो है। फिर से बीजेपी को क्यों लेके आ रहे हो? इससे परेशान है, इससे कांग्रेस सरकार से। कांग्रेस से परेशान हो? हाँ, बहुत परेशान है कांग्रेस से। राहुल गांधी कह रहा है कि बीजेपी से परेशान है। अरे राहुल ने तो बहुत तगड़ी झूठ बोली है, राजस्थान में झूठ बोल के सत्ता हथियाई है इसने। कहाँ? 15 दिन में पहली कलम कर्ज माफी पे चली थी उसकी। कुछ नहीं, 1 पैसा भी माफ नहीं हुआ ना। एक नहीं हुआ? 1 नया पैसा भी माफ नहीं किया। मैं तो कह रहे हैं सरकार का जो नारियल था वो कर्ज माफी से टूटा। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 500 रुपए का सिलेंडर भी है, वो भी आ रहा होगा आपके यहाँ? ना, कोई सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर की तो वो 1000-1100 रुपए की जो रेट है वो ही चल रही है।